बच्चों, बोर्ड में ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, शो दैट बाय इंक्रीज ऑफ करंट सेंसिटिविटी द वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट इंक्रीज। यानी ऐसा क्या तरीका है कि हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दें लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, अनचेंज रहे। तो लेट्स सी, ये आपके बोर्ड में 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बाय इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ टर्न, अगर हम नंबर ऑफ टर्न को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, यानी कैपिटल N को, तो क्या होगा, द करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज बट वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन अनचेंज। वोल्टेज सेंसिटिविटी अनचेंज रहेगा। अब इस बात को प्रूफ कर देते हैं, कैसे, देख लीजिए प्यारे बच्चों। वी हैव, हमारे पास करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, NAB/K, ठीक है। तो देख लीजिए, लेट n number of turn get double। प्यारे बच्चों, हम अगर नंबर ऑफ टर्न को क्या कर दें, डबल कर दें, तो IS इज इक्वल टू 2NAB/K, ठीक है। मान लीजिए नया करंट सेंसिटिविटी है IS डैश, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्न n थे तो करंट सेंसिटिविटी क्या था, IS। जब नंबर ऑफ टर्न 2n हो गया, यानी डबल कर दिए, तो करंट सेंसिटिविटी क्या मान लिया, I डैश। I डैश इज इक्वल टू 2NAB/K, I डैश इज इक्वल टू 2। ये पूरी वैल्यू किसकी है, IS की। यानी हमने देखा कि नंबर ऑफ टर्न डबल करने से सेंसिटिविटी पहली वाली सेंसिटिविटी के क्या हो गई, डबल हो गई। ओके, नंबर ऑफ टर्न डबल करें तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो गई, डबल हो गई। अब जरा ध्यान देना, वी हैव वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NAB/KR। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला, वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न डबल कर देते हैं। लेट नंबर ऑफ टर्न गेट डबल, और नंबर ऑफ टर्न डबल करने से मान लीजिए नई वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, V डैश इज इक्वल टू n की जगह हम क्या लिखेंगे, 2NAB/K, क्या लिखें, R लिखें क्या, हम यह लिखेंगे 2R। बस आपको यही समझना है कि नंबर ऑफ टर्न डबल करने से रेजिस्टेंस डबल क्यों हो गया। तो प्यारे बच्चों समझ लीजिए, नंबर ऑफ टर्न डबल करेंगे तो वायर की लेंथ भी तो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और वायर की लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें जितने ज्यादा टर्न देने हैं हमें उतना ही ज्यादा वायर चाहिए, ठीक है। तो देखिए, बाय, ऐसे लिखेंगे, सिंस n get double imply that length get double, वायर की लेंथ भी क्या हो जाएगी, डबल, और लेंथ गेट डबल यानी रेजिस्टेंस गेट डबल। नंबर ऑफ टर्न डबल होंगे तो वायर की लेंथ डबल हो जाएगी, लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी उतना ही डबल हो जाएगा। क्यों, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, याद है, ये तो बेसिक सा कांसेप्ट है। तो देखिए, V डैश इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, NAB/KR। V डैश इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों NAB/KR किसकी वैल्यू है, VS की। तो देखिए, नंबर ऑफ टर्न डबल करने से
जो नई सेंसिटिविटी है वो क्या है, पहले वाली सेंसिटिविटी के बराबर है। तो ये आपने देखा कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न को क्या कर दें, चेंज कर दें, इफ वी चेंज द नंबर ऑफ टर्न, तो केवल करंट सेंसिटिविटी चेंज होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होती। और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। देखिए सेंसिटिविटी को हम कई तरीके से चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न से, एरिया से, मैग्नेटिक फील्ड से, एन, ए, बी और के से। 4 तरीके हैं जिससे हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ टर्न वाला कंसेप्ट ही ऐसा है जिसमें केवल करंट की सेंसिटिविटी बढ़ती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती। बाकी अगर आप एरिया बढ़ाएंगे कॉइल का तो दोनों सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तब भी दोनों सेंसिटिविटी बढ़ेंगी, के की वैल्यू कम करेंगे तब भी दोनों सेंसिटिविटी बढ़ती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं तो केवल करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती। ये अपना आप में बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह से सेंसिटिविटी का टॉपिक लगभग पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ले जाता है। प्यारे बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर होते क्या है, ठीक है? तो आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो समझ लीजिए, व्हाट इज एमीटर एंड व्हाट इज वोल्टमीटर, ठीक है? तो एमीटर क्या होता है? इट इज द डिवाइस used to measure the amount of current। अगर हमें करंट की वैल्यू को मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं? एमीटर। और इट इज द डिवाइस which is used to measure the amount of voltage। जब भी हमें करंट को मेजर करना है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हम एमीटर यूज करते हैं, और जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज को मेजर करना है तो हम वोल्टमीटर यूज करते हैं। पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, ठीक है? किसी भी सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, वी हैव अ बैटरी, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? और यहां हमने एक की, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया। वी हैव अ बैटरी, रेजिस्टेंस, अ बैटरी, अ की। ओके, तो ये हमने एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट ले लिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जैसे ही प्यारे बच्चों मैं इस की को ऑन करता हूं, की को मैंने क्या करा? ऑन, तो बैटरी में से क्या निकलेगा? एक सर्टेन अमाउंट का करंट निकलेगा। मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है और ये अपने अंदर से एक करंट को क्या करेगी? पास मतलब प्रोड्यूस करेगी, और वो करंट इस रेजिस्टेंस में से होता हुआ वापस बैटरी में आएगा, यानी एक क्लोज सर्किट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इस करंट को क्या करना है? मेजर करना है। मैं चाहता हूं ये करंट कितना है, तो मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू इफ आई एम विलिंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस करंट? मैं देखना चाहता हूं ये करंट कितना है। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा? इस रेजिस्टेंस के सीरीज में एमीटर को अप्लाई कर दूंगा। एमीटर को कहां मैंने लगाया? रेजिस्टेंस के सीरीज में। क्यों? क्योंकि मुझे ये करंट चाहिए, मेजर करना है। तो ये करंट ऐसे जाएगा, ये जाएगा,
ये जाएगा, तो ये पूरा करंट आई किस में से पास हुआ, आर में से, और आर में से निकल के यही करंट किस में से जाएगा, एमीटर में से, और वापस यहाँ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं, एमीटर हमेशा प्यारे बच्चों सीरीज में लगाए जाते हैं। एमीटर ऑलवेज जॉइन इन सीरीज। किसी भी सर्किट में जब भी आप एमीटर अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, सीरीज में। ओके, चलिए अब इधर आइए। ये भी हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी, ये हमारा की, मैंने की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो जैसे मैं की को ऑन करता हूं तो बैटरी में से क्या निकलेगा, एक करंट, वो करंट ऐसे जाएगा, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस में से पास होगा और ऐसे आ जाएगा। लेकिन मैं इस बार इस करंट को मेजर नहीं करना चाहता हूं, मैं तो इस वोल्टेज को देखना चाहता हूं, ये वोल्टेज कितनी है। मान लीजिए मुझे वोल्टेज नहीं मालूम, जो बैटरी मैंने यूज करी है मुझे उस बैटरी की वोल्टेज नहीं मालूम। अब मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल मैं एक वोल्टमीटर लगा दूंगा। ठीक है, व्हाट विल आई डू, आई विल अप्लाई द वोल्टमीटर पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? तो आप याद रखेंगे, जो वोल्टमीटर होते हैं ऑलवेज जॉइन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दूसरी बात समझ आ गई प्यारे बच्चों, एमीटर हमेशा सीरीज में लगते हैं रेजिस्टेंस के, और वोल्टमीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल लगते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये जो करंट है आई, ये है 10 एम्पियर करंट, वोल्ट मान लीजिए बैटरी है, बैटरी से कितना करंट निकला, 10 एम्पियर करंट, तो यहां कितना होगा, 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस में कितना पहुंचेगा, 10 एम्पियर। तो आप मुझे बता सकते हो वोल्टमीटर में कितना करंट, ये एमीटर में मुझे कितना चाहिए, यहां भी तो मुझे 10 एम्पियर चाहिए। बात समझ आ गई? तभी तो मुझे पता चलेगा भाई ये 10 एम्पियर है। क्लियर हो गई बात? तो मैं चाहता हूं ये सारा का सारा करंट एमीटर में आ जाए, ये सारा का सारा जितना बैटरी से निकला है ना, ये सारा करंट एमीटर में से गुजरे, कुछ भी करंट बच ना जाए, बैटरी में से जितना करंट आया है वो सारा का सारा एमीटर में फ्लो करे। तो ये कब होगा, क्या मैं ये चाहता हूं कि बैटरी से जो करंट आए वो कम आए या ज्यादा है, मैं तो ये चाहता हूं कि बैटरी में से जितना करंट आया वो सारा का सारा एमीटर में आ जाए, यानी मैं मैक्सिमम फ्लो चाहता हूं करंट का। तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। क्लियर होगा? तो प्यारे बच्चों, हमारे जो एमीटर होते हैं वो कैसे वायर के बनाए जाते हैं, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आर मिनिमम। क्लियर हो गई बात? और वोल्टमीटर के क्या होते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर आर मैक्सिमम। हम ऐसा वोल्टमीटर कैसे बनाए जाते हैं, उसके रेजिस्टेंस हाई रखे जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो एमीटर के अंदर हम ऐसे वायर यूज करते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। वोल्टमीटर बनाते वक्त हम ऐसे वायर यूज करते हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई हो। ओके प्यारे बच्चों, अब एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितना कम, मैं तो चाहता हूं 0 हो जाए। कितना कम हो, 0 हो जाए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा, 0 होगा, सारा का सारा करंट पास हो जाएगा और मैं उसकी वैल्यू इजीली बता दूंगा। तो देखिए, तो अगर कोई, देखिए एमीटर का रेजिस्टेंस कम होने चाहिए, लेकिन अगर किसी एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल एमीटर। तो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। ये कई बार एग्जाम में आपसे
पूछ लिया जाता है। दिस इज द गुड वन क्वेश्चन। कैसे? आपसे यही पूछ लिया जाएगा आइडियल एमीटर कौन होता है, तो आप कहेंगे ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0। या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, 0। ओके, तो वोल्टमीटर को बनाने में हम कैसा वायर यूज करते हैं? ऐसे वायर जिनका रेजिस्टेंस हाई हो। तो कितने हाई हो मैं तो बताऊं इनफाइनाइट हो जाए। तो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। ओके, आपसे पूछा जाएगा आइडियल वोल्टमीटर कौन होगा, तो आप कहेंगे ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा वोल्टमीटर आइडियल होगा। या व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, इनफाइनाइट। तो ये प्यारे बच्चों कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में? एमीटर के बारे में और वोल्टमीटर के बारे में। अब हम सीखेंगे कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। Okay, dear student, now we have the two topic, conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer into voltmeter। दोनों ही आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो समझिए, हाउ अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर। देखिए, अगर हम किसी भी गैल्वेनोमीटर, मान लीजिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और हम उसको एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ओके, दिस इज आवर गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल, पैरेलल अगर हम क्या अप्लाई करते हैं, रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे शंट। क्या हम बोलेंगे? शंट, ठीक है। शंट का मतलब होता है मिनिमम रेजिस्टेंस। शंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम रेजिस्टेंस। एक छोटे से रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। अगर आपसे 1 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाए व्हाट इज शंट, तो आप बोलेंगे द मिनिमम रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट, ठीक है। 0.05, 0.01, 0.08 इस तरह के, ठीक है। चलिए, तो जब हम क्या करते हैं, एक शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये एक एमीटर के इक्विवेलेंट होता है। किसके बराबर होता है? एमीटर के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो समझ लीजिए, when a shunt is applied parallel with a galvanometer, it is equivalent to एमीटर। जब भी आप किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं यानी शंट, तो जो सेटअप बनता है, जो अरेंजमेंट बनता है, वो आपका एक एमीटर के बराबर होता है। चलिए, अब ये वर्क कैसे करता है इसको आप समझ लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहां से एक करंट आई हमने सप्लाई किया, तो जैसे ये करंट यहां पहुंचेगा इस जगह,
तो उसको दो ब्रांच मिलेंगी, थोड़ा सा करंट इधर जाएगा और थोड़ा सा करंट इधर चला जाएगा। मान लीजिए जो करंट गैल्वेनोमीटर में गया उसको मैंने बोला IG, करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो जो बचा हुआ करंट होगा वो क्या होगा, I माइनस IG। I करंट था, IG करंट इधर चला गया, तो बचा हुआ कितना जाएगा, I माइनस IG। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब इधर देखिए, ये जो शंट है और जो गैल्वेनोमीटर है ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। और प्यारे बच्चों, अगर कोई दो चीज पैरेलल होती हैं तो उनकी वोल्टेज बराबर होती है। क्या चीज बराबर होती है, वोल्टेज। ये हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो देखिए, वी हैव वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर is equal to voltage of shunt. Why? Because both are parallel. Okay. अब प्यारे बच्चों, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगा, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल G से। This is the current in galvanometer and this is the resistance of galvanometer is equal to voltage of shunt क्या होगा, current into shunt into resistance of shunt। तो शंट के अंदर करंट कितना है बताइए, I माइनस IG। देखिए शंट के अंदर कितना करंट गया, I माइनस IG। और शंट का जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है R। कितनी वैल्यू है, R। ये जो शंट है इसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, R ले ली। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। या एक काम करते हैं, S ले लेते हैं। हमने शंट को हमने क्या ले लिया, S। चलिए S ले लेते हैं। S क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो जरा यहां से मुझे S की वैल्यू बताइए क्या आएगी। S की वैल्यू हो जाएगी IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। दिस इज द वर्किंग इक्वेशन इस कंडीशन के लिए। ठीक है बेटा, तो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। देखिए S क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। कैपिटल G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके बेटा, IG को हम क्या बोलेंगे, IG को हम बोलेंगे, क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है, मैं देखूं, यस, IG को हम बोलेंगे फुल डिफ्लेक्शन करंट। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो वहां मिलेगा फुल डिफ्लेक्शन करंट इज 5 एम्पियर। तो यानी उसने आपको किसकी वैल्यू दे दी, IG की, करंट इन गैल्वेनोमीटर। ये याद रखना, यहां हमने IG को क्या बोला है, फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो न्यूमेरिकल में जब भी टर्म आएगा द फुल डिफ्लेक्शन करंट इज 2 एम्पियर, तो यानी वो किसकी वैल्यू है, IG की। क्लियर हो गया, S समझ में आ गया, G समझ में आ गया, IG। अब क्या बचा, कैपिटल I। इस कैपिटल I को बोलते हैं रेंज ऑफ करंट। रेंज ऑफ करंट, समझे बात आ गई? तो चारों टर्म आपको क्लियर हो गए। रेंज ऑफ करंट, मान लीजिए न्यूमेरिकल में मिलेगा कि एक गैल्वेनोमीटर को ऐसे एमीटर में बदलिए जिसकी रेंज 10 एम्पियर हो। तो यानी I की वैल्यू दे दी आपको 10 एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर को ऐसे एमीटर में बदलिए जिसकी रेंज 0 से 6 एम्पियर हो। तो यानी I क्या दे दिया, 6 एम्पियर। क्लियर होगी बात? तो न्यूमेरिकल करते वक्त आपको दो तरह के करंट मिलेंगे, फुल डिफ्लेक्शन करंट या रेंज करंट। तो जो फुल डिफ्लेक्शन करंट है वो IG की वैल्यू होगी और जो रेंज होगी वो I की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ गई? वीडियो में क्लियर है ये बातें? यस, ये आपको सही दिखाई दे रहा है। तो यहीं से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे।
छोटा सा टॉपिक आता है कि हाउ द गैल्वेनोमीटर करंट इनटू कन्वर्ट इनटू एमीटर। डायग्राम याद रखेंगे, डेफिनेशन याद रखेंगे और इसका वर्किंग इक्वेशन याद रखेंगे। ओके, अब आते हैं इधर कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये फॉर्मूला याद करेंगे शंट का। दिस इज द वर्किंग फॉर्मूला, ठीक है। हर वो न्यूमेरिकल जिसमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया गया वो यहां से हो जाएगा आपका। ओके, अब किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो मान लीजिए आपके पास दोबारा से ये कोई गैल्वेनोमीटर है और हम इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं? रेजिस्टेंस। कैसा? मिनिमम रेजिस्टेंस नहीं, इस बार हाई रेजिस्टेंस लेते हैं। ये कैसा रेजिस्टेंस होगा? हाई रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जो सेटअप बनेगा प्यारे बच्चों, ये एक वोल्टमीटर के इक्विवेलेंट होगा। जब भी आप एक गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो वो जो सेटअप बनेगा वो किसके बराबर होगा? वोल्टमीटर के। तो कैसे लिखेंगे? व्हेन अ हाई रेजिस्टेंस इज अप्लाइड in series with a galvanometer, it is equivalent to वोल्टमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये जो पूरा सेटअप होगा वो एक वोल्टमीटर के बराबर होगा। चलिए अब इसकी वर्किंग इक्वेशन करते हैं। तो समझ लीजिए, वी हैव, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। ये हमारा एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए, इस टर्मिनल को नाम देता हूं A और इस टर्मिनल को नाम देता हूं B। समझे बात है? A B, तो ये भी क्या हो जाएगा? A और ये भी क्या हो जाएगा? B। क्यों? ये जो गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस है वो मिलकर तो क्या बन गए? वोल्टमीटर बन गए नहीं। ए और बी के बीच में क्या था? गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस, और यही दोनों किसके बराबर है? वोल्टमीटर के। ए और बी टर्मिनल तो वही है, ये दोनों V के बराबर है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये मैं किसके लिए अप्लाई कर देता हूं? V इज इक्वल टू आई आर, ये मैं अप्लाई कर देता हूं ए बी टर्मिनल के लिए। ये इक्वेशन में किसके लिए अप्लाई करता हूं? ए बी टर्मिनल के लिए। तो देखिए, वोल्टेज बिटवीन ए बी, तो वो कितनी नजर आ रही है? ए और बी के बीच की वोल्टेज कितनी है? V। ओके, ए और बी के बीच का करंट, मान लीजिए मैंने यहां से कितना करंट दिया? I करंट दिया, I, ठीक है। और ये करंट सारा का सारा किस में जाएगा? गैल्वेनोमीटर में। आप टर्मिनल ए को जितना भी करंट देंगे वो सारा का सारा गैल्वेनोमीटर में जाएगा। तो इसको मैं IG ना बोल दूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जितना भी करंट दूंगा वो कहां जाएगा? गैल्वेनोमीटर में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? करंट इन गैल्वेनोमीटर। वो बात अलग है, वही करंट फिर रेजिस्टेंस में जाएगा। चलिए अब बात आती है रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? तो आपको कहोगे सर हमें तो और दिखाई दे रहा है, दूसरा कहां है? अरे बेटा, गैल्वेनोमीटर का भी तो अपना एक रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर का भी क्या होता है? रेजिस्टेंस, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल G से। इस गैल्वेनोमीटर के भी अंदर एक रेजिस्टेंस होगा। तो ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, और दोनों क्या है? सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा किसके? ए और बी के। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस। ओके, V अपॉन IG, ये IG कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा, G प्लस R। तो यहां से R क्या हो जाएगा? V अपॉन IG माइनस के G। ये है वर्किंग इक्वेशन। किसके लिए? इस कंडीशन के लिए। प्यारे बच्चों, मोस्टली बच्चों को तो यही प्रॉब्लम होती है कि हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें या हम फॉर्मूला कैसे बनाएं।
एमीटर के कन्वर्जन का या वोल्टमीटर के कन्वर्जन का। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बस ध्यान रखना। जब भी आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक शंट अप्लाई करते हैं। ओके, तो जब आप फॉर्मूला ड्राइव करें, आप कुछ ना करें, सिर्फ शंट की वैल्यू निकाल लें। देख लीजिए, मैंने कंडीशन अप्लाई करी और किसकी वैल्यू निकाल ली, शंट की, मेरा फॉर्मूला आ गया। ओके, जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो वोल्टमीटर बन गया। तो इसका जब आपको फॉर्मूला बनाना है तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, आप कंडीशन लेके चले और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हुई बात। एमीटर के केस में शंट का वैल्यू निकाल लो, वोल्टमीटर के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो, दोनों के फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो डेरिवेशन याद आ गया। डेरिवेशन कब होगा, जब आपको कांसेप्ट क्लियर होगा। इस केस में आपको s की वैल्यू निकाल लिया और इस केस में आपको r की वैल्यू निकाल लिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस केस, दिस इज द फॉर्मूला, वर्किंग फॉर्मूला ऑफ दिस केस। ओके, चलिए इनके नाम बता देता हूं प्यारे बच्चों। IG का नाम बताने की जरूरत है क्या, IG का नाम मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार और बता देता हूं। IG है फुल, न्यूमेरिकल में क्या मिलेगा लिखा हुआ, फुल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, G क्या है, कैपिटल G, फिर बता देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके प्यारे बच्चों, R बताइए क्या है, R तो रेजिस्टेंस है या हाई रेजिस्टेंस जो आपने अप्लाई करा है। V बताइए क्या है, यहां पे I क्या है, रेंज ऑफ करंट, तो V क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ वोल्टेज। जैसे एक गैल्वेनोमीटर को ऐसे वोल्टमीटर में बदलिए जिसकी रेंज 0 से 10 वोल्ट है, तो V की वैल्यू क्या होगी, 10 वोल्ट। एक गैल्वेनोमीटर को ऐसे वोल्टमीटर में बदलिए जिसकी रेंज 0 से 25 वोल्ट है, तो V क्या हो गया, 25। एक गैल्वेनोमीटर को ऐसे वोल्टमीटर में बदलिए जिसकी रेंज 0 से 100 वोल्ट है, तो V क्या हो गया, 100। क्लियर हो गया, रेंज ऑफ वोल्टेज V की वैल्यू, रेंज ऑफ करंट I की वैल्यू, बाकी तो सारे सिंपल है। ओके, तो ये था आपके कन्वर्जन।